आदाब, आप देख रहे हैं 24 डीवीजी। मुजफ्फरपुर जिला के कटरा प्रखंड अंतर्गत बिलपकौना पंचायत स्थित अनखौली गांव के मदरसा जमियतुल आबिदात में आज एक भव्य अब्दुल कलाम शैक्षणिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कैरियर काउंसलिंग का उद्देश्य बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों को आत्मसात कराना था। इस अवसर पर बच्चों को विभिन्न शैक्षणिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका दिया गया। विजय प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया तथा सभी बच्चों को प्रेरणादायक पुस्तकें और प्रमाण पत्र वितरण किया गया। सम्मेलन में स्थानीय शिक्षकों, अभिभावकों और ग्रामवासियों की भागीदारी भी सराहनीय रही। वक्ताओं ने अब्दुल कलाम के जीवन से प्रेरणा लेकर बच्चों को आगे बढ़ाने और देश की सेवा में योगदान देने का संदेश दिया। मदरसे के प्रबंधक समिति ने यह भी घोषणा की कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों की प्रतिभा को मंच देने का प्रयास किया जाएगा। आप देख रहे थे 24 दैनिक बिहार ग्रामीण न्यूज। आगे आप इस वीडियो में देखें मौके पर उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। वही हमने कुछ बच्चों से बात करने की भी कोशिश की, उन्होंने क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मदरसा जामियतुल आबिदात बनात, ये अनखौली में पड़ता है, बिलपकौना पंचायत है, मुजफ्फरपुर ज़िला। ये पिछले कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी खिदमत अंजाम दे रहा है और इस इदारे का जो मकसद है वो मकसद है कि बच्चियों को ख़ास तौर से मखलूत तालीमी इदारे से, इसी तरीके से मगरिबी माहौल से बचा करके इस्लामी तौर तरीक़े के साथ इस्लामी माहौल में दीनी और दुनियावी दोनों तालीम एक साथ एक कैंपस में मैट्रिक तक दी जाए। यानी दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम मैट्रिक तक दी जाए, ये इसका अहम मकसद है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मकसद पर यह काम कर रहा है। बहुत हद तक यहाँ बच्चियाँ इस्तिफ़ादा कर रही है इस सिस्टम और इस निज़ाम के तहत। आज आम तौर से देखा यह जाता है कि हमारे बच्चियाँ या बच्चे पढ़ते हैं मैट्रिक तक, वो सिर्फ़ एक तालीम पढ़ते हैं। अगर मदरसे में पढ़ते हैं तो सिर्फ दीनी तालीम है मकतब की शक्ल में, या स्कूल में पढ़ते हैं तो सिर्फ स्कूली तालीम है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि एक ऐसा तालीमी इदारा हो जहां दोनों तालीम एक साथ एक ही कैंपस में मिले। उसी के लिए हमने ये मुहिम चलाया और इस तरह के इदारे जगह जगह हमने खोलने का मशवरा भी दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोग इस पर जो है कोशिश कर रहे हैं अपने तौर से कि हमारे बच्चियों के लिए एक साफ़ सुथरे माहौल में उनकी तालीमी और तरबियती निज़ाम का बेहतरीन तरीके से इंतज़ाम हो और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम हो रहा है। अच्छा, साथ में आज जो शैक्षणिक सम्मेलन रखा गया था आपके मदरसा में, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता। ये हमारे यहाँ काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम है। काउंसलिंग कहते हैं कि किसी भी चीज़ का एडवाइस या मशवरा लेने का नाम काउंसलिंग है, कैरियर। तो कैरियर से जुड़ी हुई चीज़ों का मशवरा लेना, उसके ताल्लुक़ से प्रोग्राम रखा गया है। मेरा मानना यह है कि जिस तरह दुनिया के हर काम के लिए लोग मशवरा लेते हैं, तो इसी तरीके से एजुकेशन हासिल करने के लिए भी अपने काउंसिल से मशवरा लेना चाहिए। चूँकि बग़ैर मशवरे के अगर किसी ने कोई कदम उठाया तो जाहिर है कि उसका नुकसान ज़िंदगी भर उसको पछताना पड़ता है उसके नुकसान से। आम तौर से देखा यह जाता है कि बच्चे बग़ैर मशवरे के किसी भी पढ़ाई में चले जाते हैं और जबकि उसके बच्चे उससे सेटिस्फाइड होते नहीं हैं, गार्जियन के दबाव पर हो या किसी भी तरीके से चले जाते हैं। बाद में वो पढ़ाई किसी और चीज़ की करते हैं और काम जा कर के कोई और। इसलिए हम बच्चों से ये कहना चाहते हैं कि मैट्रिक और इंटर करने के बाद आप अपने करीबी काउंसलर से ज़रूर मशवरा करें। अच्छा, अब ये मदरसा कहाँ पर है, उसका पूरा एड्रेस बताओ। ये मदरसा हमारा जामियतुल आबिदात है, अनखौली में पड़ता है, बिलपकौना पंचायत है। यहाँ हमने कहा कि बच्चियों को मैट्रिक तक की तालीम दी जाती है इस्लामी माहौल में। दीनी और असली दोनों तालीम एक साथ है यहाँ चूँकि बहुत दुख हुआ जब हमने देखा अपने बच्चे और बच्चियों को कि वो मगरिबी माहौल में जाते हैं, मगरिबी तौर तरीक़े और मगरिबी कल्चर में घुल मिल करके बहुत हद तक वो बच्चे हमारे कुरान से दूर होते हैं, हदीस से दूर होते हैं। शरीयत की जो जानकारी उन्हें होनी चाहिए वो नहीं होती है आम तौर से। इसलिए उस दुख और उस अफसोस को हमने बहुत करीब से महसूस किया, तब जा कर के हमने इस तरह के एक निज़ाम और एक सिस्टम को कायम किया और उस सिस्टम के तहत हम ये तालीम यहाँ दे रहे हैं। मैं अपने सारे लोगों से कहना चाहता हूँ कि जगह जगह अपने जिस तरह हर चीज़ में संशोधन होता है
हमने कहा कि तालीमी निज़ाम में भी जो जगह जगह हम चला रहे हैं उसके अंदर दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम होनी चाहिए। इसी तरह हम स्कूल वालों से ये कहना चाहते हैं कि स्कूल के अंदर भी असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम होनी चाहिए, इसलिए कि हमारा माहौल साफ़ सुथरा होना चाहिए। हम आज दूसरे के माहौल को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे भारतीय संस्कृति के ख़िलाफ़ है। हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर ये पाया जाता है कि बच्चियाँ बापर्दा होना चाहिए, इसी तरीके से बच्चियों के सर पे पल्लू होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि हमारे स्कूल के अंदर भी उस तरह ही का माहौल होना चाहिए। हम दूसरे के माहौल में हम अपनी बच्चियों को तालीम नहीं दे सकते हैं, ये हमारे भारतीय संस्कृति के ख़िलाफ़ है। यहाँ मदरसा जमियतुल आबिदात में शैक्षणिक सम्मेलन रखा गया था, क्या कुछ है शैक्षणिक सम्मेलन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, ये जामियतुल आबिदात अनखौली बिलपकौना जो एक इदारा है जो दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है, और हम लोग कैरियर काउंसलिंग के नाम से प्रोग्राम चला रहे हैं। जो भी बच्चे 10th और 12th या ग्रेजुएशन पास आउट है, आगे की रहनुमाई के लिए अब वो इस संस्था से भी रुजू कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। चूँकि इस संस्था के जो ज़िम्मेदार हैं मौलाना अमानुल्लाह साहब मज़ाहिरी, जो आलिम दीन है और पूरा दीनी नहज से वो इस खिदमत को अंजाम दे पा रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम यहाँ पे किया गया उसका एक ही मकसद था कि बच्चों में तालीमी जागरूकता है, एजुकेशन के लिए जो बच्चे के अंदर जागरूकता होनी चाहिए थी उसको बेदार करने के लिए इस तरीके का प्रोग्राम हम लोग हर छोटी बड़ी जगह पे करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे हैं चाहे वो जिस धर्म से हो, जिस जाति से हो, उस बच्चे को एक तालीमी अधिकार मिले। जो हमारे देश में इल्म को सीखने के लिए जो भी राइट्स हैं, जो भी कवानीन बनाए गए उसमें सब बराबर है और सबको बराबर हुकूक मिलने चाहिए। इसके लिए हम लोग हर तरीके से हर जगह पे जाकर कोशिश करते हैं और बच्चों को बेदार करने की पूरी कोशिश होती है। और जो भी बच्चे इस इलाका के हैं जिन्होंने 10th 12th या ग्रेजुएशन कर रखा है, आगे का कोई भी प्लान है उनका टेक्निकल, पैरामेडिकल, मैनेजमेंट, प्रोफेशनल कोर्सेज़ में एडमिशन लेने का, तो इस संस्था से जो जामियतुल आबिदात लिल बनात है, जिनके ज़िम्मेदार मौलाना अमानुल्लाह मज़ाहिरी साहब है, और ये संस्था अनखौली बिलपकौना में है, यहाँ राब्ता करें और पेरेंट के साथ बच्चे यहाँ पर आएँ, एक बार विज़िट करें और आगे की जो कार्रवाई है वो यहाँ से अंजाम तक पहुँचाएँ। अच्छा, आपका जो संस्थान है उससे जुड़ा हुआ जो भी एक तरह से जो भी शिक्षण संस्थान है या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है, उनके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो हमारे नहीं, वो बिहार सरकार के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है। बिहार सरकार ने 2019 में एक बहुत बड़ा संशोधन किया था, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम में संशोधन ये किया था कि 2019 से पहले जो मामला था वो था कि जो भी जनरल कॉलेजेस हैं वो इस योजना के लिए अप्लीकेबल थे। लेकिन 2019 में बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ी चेंजिंग और बहुत बड़ा संशोधन किया कि 2019 में बिहार सरकार ने ये कानून पारित किया विधान परिषद में, विधानसभा में, कि आज के बाद से जो है सिर्फ वही कॉलेज मान्य होगा या यूनिवर्सिटी मान्य होगी जिसके पास नैक में A+ ग्रेड होगा, या NBA से एक्रेडिटेशन होगा, या NIRF में जिसकी रैंकिंग होगी। जाहिर सी बात है, आप इस बात को जान सकते हैं कि नैक, A+, NBA, NIRF एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए, और बिहार सरकार खुद चाहती है कि बच्चे अच्छे संस्थान में पढ़े। जो इस ग्रेड के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहीं पर हमारे बच्चे एडमिशन लेते हैं। अच्छा, अपने ऑफिस का एड्रेस बता दें। मेरे ऑफिस का जो एड्रेस है वो बाज़ार समिति रोड, मोहम्मदपुर, दरभंगा, और वहाँ पे हमारी ऑफिस है जो लगभग 9 सालों से चल रही है, और जो भी इलाका के बच्चे हैं उनको वो ऑफिस अपनी खिदमत अंजाम दे पा रही है। मैं कुरान की एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें पैदा किया। और अफसोस की बात है, कुरान की इस आयत को देखें, मौजूदा हालात को देखें, जिस कौम का आगाज़ ही इक़रा से हुआ हो, वो कौम आज इतना पीछे है, एजुकेशन में पढ़ने में इतना पीछे है कि हमारा ये लेवल है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हो, जितने वकील हो, जज हो, उनमें आपको बहुत ही कम, हमारी आबादी यहाँ कितना है वसीम भाई? 20%। यहाँ 20% है। और देखेंगे कि इस 20% में हमारा ब्यूरोक्रेसी हो या लीडरशिप हो या जो भी जज हो, वकीला हो, जो LLB करने वाले स्टूडेंट्स हो, जर्नलिस्ट हो, आप जैसे नौजवान ही जो अब निकल कर आ रहे हैं, हमारी संख्या काफ़ी कम है। और इस वक्त ज़रूरत है हमारे देश को, हमारी कौम को, कि वो हमारी आवाज़ बने। तो इस मदरसा जामियातुल आबिदात लिल बनात अनखौली का मकसद ये है कि इस दीनी माहौल में रह करके बच्चों को इस लायक बनाएं कि वो अपने कौम की आवाज़ बन सके, अपने देश की आवाज़ बन सके और देश को तरक्की की राह पे ले आए। अभी देखेंगे आलम इस्लाम का ये हाल है कि आलम इस्लाम के लिए बोलने वाला कोई नहीं है, उनके लिए जो है उठाने वाला, आवाज़ उठाने वाला, उनकी हक की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। हम यहाँ अच्छे बना रहे हैं,
जिनका रोशन मुस्तकबिल होगा, जिनके अंदर एक आला तालीम होगी और वो दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम पे भी पूरा फोकस किया जाएगा। यहाँ से बच्चों को आलमियत के साथ साथ मैट्रिक और इंटर की भी डिग्री दी जाएगी। और इंशाअल्लाह हमारा और नाजिम साहब मौलाना अमानुल्लाह साहब मुजाहिरी का जो मकसद है वो खालिस और खालिस दीन और कौम और मुल्क की खिदमत करना है। हम लोगों का इसमें ज़ाती मफाद कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मदरसे में 4 या 5 साल से खिदमत पजीर हूँ। मैं यहाँ मुआविन भी हूँ और एक टीचर भी हूँ और बच्चों का दोस्त भी हूँ। और मेरा मकसद यहाँ से कोई पैसा इकट्ठा करना नहीं है। और मेरे पुराने साथी हैं आप, जैसा कि आप मुझे अच्छे से जानते होंगे कि हमारी नीयत एकदम जो है बच्चों के हक़ में जो है उनको आगे बढ़ाना है। हम नहीं चाहते कि हमारे कौम के बच्चे जाहिल रहें और इधर उधर घूमें। जी, मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। मैंने CM कॉलेज दरभंगा से आई और वहीं से हिस्ट्री ऑनर्स से BA किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं B.Ed कर रहा हूँ। एज ए B.Ed बैचलर इन एजुकेशन कोर्स में मैंने एडमिशन लिया है और मेरा मकसद पढ़ना और पढ़ाना है। बहुत बहुत